नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव की धमक इस समय पूरे राज्य में है और पूरे राज्य में न सिर्फ एनडीए में बल्कि महागठबंधन में और तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे विकास की बात तो होती है, लेकिन बिना कास्ट के यहां कुछ नहीं होता, बिना जातिगत राजनीति के यहां पे कुछ भी नहीं होती। अभी देखिए टिकट का बंटवारा होना है, अभी महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, एनडीए में भी अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन जो भी कास्ट, जो भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी जिस विधानसभा क्षेत्र में, वहीं पर उसकी दावेदारी होगी और उस दावेदारी में कौन कितना फिट बैठता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, जात पात बिहार में इतना है कि अभी कुछ समय पहले प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि हम जात पात को नहीं मानते, लेकिन जो पहली सूची उन्होंने जारी की है 51 लोगों की, उसमें भी उन्होंने बताया कि हमने पिछड़े को इतना दिया, अति पिछड़े को इतना दिया, हमने मुसलमान को इतना दिया, हमने दलित को इतना दिया, हमने सवर्ण को इतना दिया। इस जात और कास्ट पॉलिटिक्स के बीच में हर कास्ट पे चर्चा होती है और सबसे ज्यादा चर्चा होती है इस बात को लेकर कि कुशवाहा वोट बैंक कहां है, कुशवाहा समाज कहां है क्या। और कुशवाहा समाज पर सबकी दावेदारी है, न सिर्फ एनडीए की बल्कि महागठबंधन की भी दावेदारी है। और उस दावेदारी के बीच में हिस्सेदारी कितनी है? क्या कुशवाहा समाज, जो जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जितना 4.27% कुशवाहा समाज की आबादी है, क्या कास्ट के हिसाब से इतनी आबादी और उतनी हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात मैं कर रहा हूं, राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, मिली है या फिर मिलेगी या नहीं, इसी पर चर्चा करने के लिए हम यहां मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखिए, वे बिहार विधानसभा चुनाव की धमक है और उस धमक के बीच, गहमा गहमे के बीच, सीट शेयरिंग के बीच किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस कास्ट को कितनी सीटें मिलेंगी, उसमें कुशवाहा समाज की भागीदारी कहां है, कितनी है? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 13.5% जो आपने 4.5 वो गलत तरीके से किसी ने मैनिपुलेट करके निकाला था। अभी मैं 13.5% हमारी आबादी है और उसके जो आई है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आ गई 13.5% के भी जी। फिर नीतीश कुमार ने उसको सुधार करके निकाला जी। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कुशवाहा की आबादी 13.5% है जी। तो ये 13.5% कुशवाहा समाज की जो आबादी है, मैं हिस्सेदारी अपना चाहता हूँ कि उसी हिसाब से लोग हमें टिकट दे। अब दूसरी बात, कुछ नई राजनीतिक पार्टियां आ गए हैं कि कुशवाहा समाज को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि कुशवाहा समाज मामूली उनके लिए तुच्छ है। अभी मैं प्रशांत किशोर पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। प्रशांत किशोर जी ने अभी बोला कि कुशवाहा समाज खैर मनावे कि हमारी सरकार न बने, अगर हमारी सरकार बन गई तो कुशवाहा समाज की खैर नहीं। तो ये बिल्कुल पागलपन है, इतनी निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उनको पता नहीं कि कुशवाहा समाज की ताकत कितनी है। नहीं, अगर प्रशांत किशोर ने ये बातें कही हैं कि अगर हम जीत गए तो कुशवाहा समाज की खैर नहीं, हाँ, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि आखिर इतनी खुन्नस क्यों है प्रशांत किशोर को कुशवाहा से? बस यही तो वही बता सकते हैं प्रशांत किशोर की कुशवाहा से। नहीं, आप लोग को क्या समझ में आता है? हमारी समझ में यह है कि हमारे वोट से उनको भय है, हमारे वोट से भय है और वो हमारे समाज को टारगेट करके चल रहे हैं कि ये जो है हमारे पक्ष में आए या डरे या डरावे या इस तरह के बोले। यही बातें लगती है हम लोगों को कि कुशवाहा समाज के सामने वो भय पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उनको जरा सा भी एहसास नहीं है कि कुशवाहा समाज बिहार में निर्णायक है। जिसके साथ जाएगा निश्चित रूप से उसकी सरकार बनेगी और इसकी सबको पता चल जाएगा अगले 14 नवंबर को कि कुशवाहा समाज का क्या रोल रहा कितनी। वर्मा जी, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि निर्णायक वोट तय कुशवाहा समाज जो है वो निर्णायक वोट है, लेकिन अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें, आप बीजेपी में हैं, अभी लोकसभा चुनाव की बात करें,
बीजेपी ने तो किसी कुशवाहा पे भरोसा नहीं किया, क्यों? वह क्षणिक उनकी अपनी सोच थी, उनके क्षणिक विचार है, और कुशवाहा समाज को उन्होंने ऐसा अनदेखा कर दिया, तो फिर जो है उनके लिए भी थोड़ा सा कष्टदायक हो गया। और इसलिए आगे भी बीजेपी भी अभी चाहती है कि कुशवाहा समाज को अधिक से अधिक टिकट देके और इनको राजनीति के मुख्यधारा में जोड़े। महागठबंधन बहुत, जिसे कहें कि खास करके तेजस्वी, चूंकि तेजस्वी अभी ड्राइविंग सीट पर हैं महागठबंधन की, और उन्होंने कुशवाहा वोट बैंक को एक तरह से हाथों हाथ लिया है कुशवाहा को। देखिए, कल भी दो बड़े नेता जो हैं वो आरजेडी ज्वाइन किए, एक तरफ वो संतोष कुशवाहा और अजय कुशवाहा। आपको लगता है कि एक झुकाव है महागठबंधन की तरफ? पहले एनडीए की तरफ था, अब महागठबंधन की तरफ है? ऐसा कुछ नहीं है। चाहते हैं कुशवाहा समाज को अधिक से अधिक टिकट देके अपने तरफ मोड़ने के लिए, लेकिन कुशवाहा समाज अंतिम में यह दिखलाएगा कि हमारी ताकत कहाँ है, और कुशवाहा समाज अपने विचार मन बना के रखा है कि कहाँ वोट करना है, आगे दिखलाई पड़ेगा। कितनी हिस्सेदारी चाहते हैं आप लोग? किस गठबंधन से कितनी हिस्सेदारी चाहते हैं? हमारी 12% 13.5% आबादी है। मैं 13.5-15% चाहता हूँ, लोग हमें 15% टिकट दे। टोटल सीट के हमारी समाज के, और मैं उन क्षेत्रों में लगभग जो है 50 सीट ऐसे हैं जो कुशवाहा बहुल सीटें हैं, और वहाँ निर्णायक कुशवाहा है, और कुशवाहा जिधर जाएगा उधर ही जीत होगी। तो ये लोग अपना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुशवाहा को अपने तरफ खींचना चाहते हैं। पिछले भी इस तरह के किया गया। 6 लोकसभा सीट तेजस्वी जी ने दे दिया कुशवाहा समाज को, 1 सीट जीत के भी आया। तो ये उस समय ऐसा हो गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के ने 1 सीट भी नहीं दिया। अगर 1 सीट भी दे दिया परिणाम कुछ और होता, और परिणाम लोग देखते। फिर भी कुशवाहा समाज अभी जो है, हम एनडीए के साथ हैं। आप एनडीए के साथ हैं वर्मा जी। 2 बड़े नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में हैं। बावजूद इसमें अब एनडीए से कुशवाहा वोट बैंक छिटक रहा है, क्यों? देखने में छिटक रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम चुनाव आते आते उस समय अलग रिजल्ट दिखा। यही उम्मीद तो आप लोगों ने लोकसभा में भी जताई थी। हाँ, तब आप कहना ठीक है, जताई थी, लेकिन उस तरीके का जो है भारतीय जनता पार्टी ये समाज के तरफ ध्यान नहीं दिया। अब एहसास किया है भारतीय जनता पार्टी, और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी भी कुशवाहा को टिकट देगी। आपने कहा कि 15% आप लोग टिकट चाहते हैं। हाँ। ये आप एनडीए से चाहते हैं? चूंकि आप बीजेपी में खुद हैं, तो आप बीजेपी से या एनडीए से चाहते हैं कि 15%, या फिर 15% एनडीए भी दे और 15% महागठबंधन भी दे? हम एनडीए से 15 मैं चाहता हूँ 15% दे, और दोनों मिला के एनडीए, या नीतीश हैं या भाजपा हैं, ये दोनों मिला के हमें 15, चूंकि कंबाइन चुनाव हो रहा है, हम 15% चाहते हैं। और बाकी जो लोग हैं अब वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। वहाँ तो हम डिमांड करने चुके, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, वहाँ वो लोग तो दे रहा है कि हमारे समाज के अधिक से अधिक लोग जीत के आए और उनकी ताकत बढ़े, उनकी सरकार में मजबूती बढ़े, ये वो चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं कुशवाहा एक जो वोट है वो बीजेपी से, एनडीए से नाराज है? क्योंकि कुछ समय पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह की चीजें अभी चल रही हैं, एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर जिस तरह से चीजें अभी चल रही हैं, अगर ऐसे ही चलती रही तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। तो आपको लगता है ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के आसपास में उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा था, तो क्या वो सिचुएशन में कुछ बदलाव आया है? एनडीए के माइंडसेट में कुछ बदलाव आया है? नहीं, बदलाव आया है, बदलाव आया है, उसका इफेक्ट पड़ा है। अभी भिन्न स्थिति है, लोकसभा के समय से अभी स्थिति भिन्न है। और राजनीतिक पार्टियां जो हैं, लोग हमारे लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं, दबाव बनाते हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें दें। लेकिन मैं यही कहता हूं कि एनडीए के साथ हमारे समाज के लोग हैं।
हम तो अपने स्पष्ट आपसे करना चाहता हूँ, मैं कुशवाहा समाज अपना मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और जो हमारे समाज के मुख्यमंत्री की ओर बढ़ेगा पूरा का कुशवाहा समाज उधर ही जाएगा। तो आपका मुख्यमंत्री, आप बतौर मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से किसको चाहते हैं? लेकिन अभी वैकेंसी कहा जा रहा है कि अभी तो वैकेंसी नहीं है। नहीं है, मैं सम्राट चौधरी को चाहता हूँ, मैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। नीतीश जी के रहते? नीतीश जी की स्थिति ये है कि नीतीश जी उस समय तक क्या स्थिति हो गई, अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हैं तो फिर तो सोचा जाएगा, हम लोग सोचेंगे, लेकिन हमारा ये है कि कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानता है। लेकिन आपका पूरा लीडरशिप जो है, बीजेपी का लीडरशिप नीतीश कुमार पे आंख मूंद कर भरोसा किए हुए है। खुद सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, और आप बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा महासभा खुद आप बीजेपी से कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे समाज का सीएम हो और सम्राट चौधरी सीएम हो। मैं तो अपने समाज के हिसाब से सीएम है, आज भी इस बात पर हम अडिग हैं, सम्राट चौधरी हमारे सीएम हो, मैं अडिग हूँ उस बात पर। और जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी का है, तो नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या होगी चुनाव में समय बताएगा। आप सम्राट चौधरी को बतौर सीएम चाहते हैं, लेकिन एक कड़वी हकीकत यह भी है वर्मा जी कि सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी डिप्टी सीएम है, और पार्टी के भीतर ही इस बात को लेकर कहीं भी सुखबुगाहट है कि सम्राट चौधरी को और कुशवाहा को बीजेपी ने इतना आगे बढ़ाया है, लेकिन वो वोट बैंक को बीजेपी में ला नहीं पाए जितनी उम्मीद पार्टी को थी। पिछले क्षण अब कह रहे लोकसभा के स्थिति से आज स्थिति बदली है, और लोग आज बनाए हैं। हम कुशवाहा समाज अब फ्री में किसी की पालकी नहीं ढोएगी, फ्री में पालकी जब तक हमारा नेतृत्व नहीं आएगा तब तक हमारा जो है हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा, हमारे समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस बार प्राण के बाजी लगा देंगे, और वोट हम लोग कुशवाहा समाज एक साइड करेगा, एक साइड वोट मारेगा, जहां देखेगा कि हमारे समाज के लोग हैं और अपना भविष्य कुशवाहा समाज देख रहा है और मन बना के बैठा हुआ है, और समय आने पर कुशवाहा समाज इसका इस्तेमाल करेगा। आपने पहले जब हम लोग की बातचीत शुरू हुई तो आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, और प्रशांत किशोर नाराज हैं। अगर प्रशांत किशोर, हालांकि उन्होंने टिकट बंटवारा शुरू भी कर दिया, टिकट बांटना भी शुरू किया है, 51 लोगों की लिस्ट भी उन्होंने जारी की है, क्या अगर वो कुशवाहा को अपनी पार्टी का से कैंडिडेट बनाते हैं तो आप लोग माफ करेंगे उनको, जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद? नहीं, कुशवाहा समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। जिसकी पूर्व में ही इतना विचार गंदा है, एक समाज के तरफ, एक कास्ट के तरफ जो इतना गलत बात बोल सकता है, हमारा समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा, और समय आने पर उनको जवाब भी देगा। तो आप फाइनली है कि प्रशांत किशोर को कुशवाहा वोट बैंक वोट नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं। लालू जी को? लालू जी के मैं क्या कह सकता हूँ, लालू जी अब समाज का वोट जहाँ देंगे, जहां उनका कैंडिडेट रहेगा और जहां मेरा कैंडिडेट नहीं रहेगा, तो समाज का वोट तो समाज को जाता है। आप खुद बोल रहे हैं बिहार में जातीयता चरम सीमा पर है, लोग जात को ही वोट, कास्ट वाइज वोट करते हैं। तो बटेगा ना वर्मा जी? नहीं बटेगा वोट, अगर सेपरेट, जहां अगर डबल एक ही जगह खड़ा हो गया हमारा कास्ट, वहां वोट बटेगा। अब कितना परसेंटेज बटेगा ये तो अलग की बात है, लेकिन जहाँ प्योर हमारा समाज खड़ा है, और तो वहाँ बिल्कुल हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे, हमारा समाज बीजेपी को वोट करेगा। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट भी करेंगे, वहीं पे आप ये भी कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो वहां पे आपका समाज वहां उसको वोट करेगा? नहीं, उसमें वोट करेगा। आप देखिए, कास्ट वाइज से जो है किसी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अकेला राजद में महागठबंधन में कुशवाहा से टिकट मिला और एनडीए का कोई नहीं खड़ा हुआ, एनडीए को कोई नहीं रहा, अकेला वही रहा महागठबंधन का, उस स्थिति में संभावना व्यक्त की जा सकती है। और एनडीए में जहां कुशवाहा को मिलेगा तो पूरा इंटैक्ट होके वोट? एकदम इंटैक्ट, यही तो मैं आपको बोलना चाहूँ। महागठबंधन भी कुशवाहा को दे दिया और एनडीए भी कुशवाहा को दे दिया, वहां इंटैक्ट होकर 100% वोट एनडीए को जाएगा। ओके, ठीक है। अभी तो चुनाव होना है, अभी टिकटों का बंटवारा होना है, और
अभी एनडीए में सीट शेयरिंग होनी है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग होनी है, और इस बात का इंतजार करेंगे कि 15% जो आपने टिकट या हिस्सेदारी मांगी है वो राजनीतिक पार्टियां कितना पूरा करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़ी भागीदारी है। और कुशवाहा वोट बैंक किसकी ओर जाएगा, राजनीति में सबकी निगाहें इस बात पे टिकी होती है। जब भी जातिगत राजनीति की बात होती है तो बिना कुशवाहा वोट बैंक के वो पॉलिटिक्स नहीं हो पाती है। अब ऐसे में इस हिस्सेदारी और इस दावे के बीच में कौन सा राजनीतिक दल कितने कुशवाहा को टिकट देता है या नहीं देता है, और कैसी हिस्सेदारी होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से अभी जेपी वर्मा जी कह रहे हैं कि जहां कुशवाहा खड़ा होगा वहां पर इंटैक्ट होकर कुशवाहा समाज वहां पर वोट देगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।